नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हायर सेल्फ क्या होता है। व्हाट इज़ हायर सेल्फ। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्फ होती हैं। जैसे एक लोअर सेल्फ होती है, एक ब्राइट सेल्फ होती है। जैसे लोअर सेल्फ होती है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनमें हम इन 5 विकारों में डूबे रहते हैं। इसके अलावा भी होते हैं मोह, मत्सर, ये सारी चीज़ें, एडिक्शंस जिसको आप कह सकते हो। वो सारी चीज़ों में जब हम लिप्त रहते हैं तो वो सारी हमारी लोअर साइड होती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी पेन, पैनिक्स, ट्रिगर्स मिलते हैं। तो हम जब अपनी लोअर सेल्फ में चले जाते हैं, हमें एक सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानते। वो सारी चीज़ें हमारी लोअर सेल्फ में होती हैं। एक हमारी बॉडी में होती है ब्राइट सेल्फ, जिसको हम अपनी हायर सेल्फ भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही शांत, काम, कंपोज्ड होती है। और हम उस सेल्फ में रहते हुए अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल सोल की तरह अपने आप को देखते हैं। तब हम इस जो फिजिकल कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं। अब जैसे हमारे संतों की वाणी में कहिए तो हमारी जो हायर सेल्फ है वो बेसिकली हमारी डिवाइन प्रेजेंस है विद इन आवर सेल्फ, जो हमारे अंदर हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि ये आवाज़ मेरी आत्मा से आ रही है, इसने मेरी आत्मा को दुखी किया है, या फिर कह लीजिए कि मुझे ये चीज़ें मेरी मतलब अंदर से ये चीज़ लग रही है कि ऐसा होने वाला है। तो उसी को वो कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि जो हमारी हायर सेल्फ है वो धीरे धीरे हमें मैसेज देती है, या हमें किसी न किसी इंडिकेशन के द्वारा, किसी न किसी सिम्टम के द्वारा हमें बताती है। क्योंकि हम उस हायर कॉन्शियसनेस में हमेशा डिवाइन के साथ जुड़े रहते हैं। हमारी हायर कॉन्शियसनेस हमेशा डिवाइन के साथ एक होती है। हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस से भी जो है बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जी में जाती है। बट उन सारी लोअर एनर्जी को हटा करके, अपनी डार्क सेल्फ को हटा के जब हम हायर सेल्फ में जाते हैं, तब हमारी जो डिवाइन के साथ जो हमारी कॉन्शियसनेस एक हो जाना, वननेस में आना या होल बनना, तो वो हमेशा इनसाइड कनेक्टेड रहती है। कई बार एग्जाम्पल के लिए मैं दूंगी कि जैसे कई बार हमने किसी को देखा, हमें अंदर से आवाज़ आती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, बट हमारा ईगो सेल्फ, हमारा माइंड कहेगा कि नहीं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं अगर मैंने इसकी मदद की तो ये मेरे पर उल्टा ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारा ईगो माइंड हमको कहता है तो वो होता है। बट जो हमारी हायर सेल्फ है, जो हमारी बिल्कुल शांत है, जिसमें करुणा है, दया है, प्यार है, जिसमें भगवान की वो पावर है, शक्तियाँ हैं, वो हमें हमेशा पुश करेगी कि नहीं, मुझे किसी न किसी तरह से जो इंसान इस टाइम पर दर्द में है उसकी मदद करनी चाहिए। एक और चीज़ हो जाती है कि इस जब जर्नी में हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है, तो हम जैसे जैसे अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में 5D में लेकर जाते हैं, जैसे जैसे हम 5D की बातें करते हैं कि 5D में हम कनेक्टेड हैं, हमारा DM हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड है, हम एक वो हमारा कॉस्मिक हस्बैंड है, हमारी शादी पहले से हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती हैं। ये सारी चीज़ें जो गाइडेंस हमें मिलती है इस चीज़ की, वो हमारे हायर सेल्फ से हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। उसी टाइम पर जैसे जैसे हम हायर कॉन्शियसनेस को, हायर सेल्फ को अपनी डिवाइन के साथ जोड़ते हैं, डिवाइन के साथ तो वो पहले ही जुड़ी होती है, बट वो इन सारे जो पेन्स के कारण, इमोशनल होने के कारण, वो जो थोड़ा हम उसमें ब्लॉकेज आती है, जब वो धीरे धीरे हटती है तो डेफिनेटली एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है। कुछ फिर ऐसे, जैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, हम हायर सेल्फ में और कनेक्टेड होते हैं, तो वैसी वैसी वीडियोस हमारे आगे पॉपअप होना शुरू होती हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में होंगे, तो अगर हमारी स्टार्टिंग स्टेज चल रही है तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी सुनेंगे। उस हमारे पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, उनके लव मैसेजेस, उनकी थर्ड पार्टी जो और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, ऐसी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जैसे आप और ज़्यादा आगे बढ़ोगे
तो थोड़ा आप और डीप में जाओगे, जैसे कुछ मेडिटेशन के बारे में सीखना कुछ, और फिर थोड़ा वो आप कम कर दोगे। फिर आपकी हायर सेल्फ आपको कॉल करेगी कि अब आप एक ऊपर स्टेप और उठिए। फिर आप डिटैचमेंट सीखोगे, फिर आप सरेंडर सीखोगे, फिर आप ग्रेटिट्यूड सीखोगे, फिर आप जो भी आपके इश्यूज हैं जो मैंने बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डार्क जो भी सेल्फ होती है उसको धीरे धीरे छोड़ते जाओगे। फिर आपको आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, आपको कोई चीज़ों से फ़र्क पड़ना जब बंद हो जाएगा तो दैट मीन्स कि अब आप पूरी तरह से आपकी हायर सेल्फ को एक्टिवेट कर चुके हो। आपकी हायर सेल्फ कनेक्टेड हमेशा रहती है, हमेशा वो डिवाइन जो प्रेजेंस आपके अंदर है वो हमेशा कनेक्टेड होती है, बट हम अपने इमोशनल अप डाउन के कारण उस चीज़ को देख नहीं पाते। पर धीरे धीरे जब हम अपने ऊपर काम करते रहते हैं तो इस हायर सेल्फ में ऑटोमेटिकली हम कनेक्टेड और ज़्यादा फील करते हैं, और वो हमें क्लियर विजन की तरह अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। अब आप कैसे हमेशा हायर सेल्फ में रह सकते हो? हमेशा हायर सेल्फ में रहने के लिए आपको जो है, सबसे पहले तो आपको स्लो कॉन्शियस ब्रीदिंग में आना पड़ेगा। अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल काम करना है। जब भी हम, क्या होता है, पेन में हो रहे हैं, रो रहे हैं, याद कर रहे हैं किसी को और दर्द में हैं, तब हमारी ब्रेथ बहुत ज़्यादा तेज चलेगी। बीपी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी। तो जब हम अपनी कॉन्शियसली ब्रेथ पर अपनी काम करने लगते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ब्रेथ स्लो होना शुरू होती है और हम पैनिक्स जो चीज़ों के प्रति हम हो जाते हैं ट्रिगरिंग के टाइम पे, तो वो कम हो जाता है। हमारे अंदर से जेलिसी इशू कम होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर गुस्सा आना अपने डीएम के लिए, उनके कार्मिक्स के लिए, वो कम होने लग जाता है। और फिर हम ब्रेथ अपनी को इतना देखते हैं कि हमारी ब्रेथ इतनी शांत है, इतनी आराम से हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइलेंस, उसके कैसे हम अपनी हायर सेल्फ में कनेक्ट करेंगे? साइलेंस के द्वारा, मौन के द्वारा। जैसे स्टिलनेस में ही हम कुछ मिनट बताएंगे, मीन्स कुछ टाइम के लिए हमें बिल्कुल स्टिल होके मौन में बैठना है, जिससे कि हमें हमारे अंदर की जो आवाज़ है वो सुन सके हम, और अपने हायर सेल्फ से साथ कनेक्ट होके उनसे, डिवाइन से सीधा गाइडेंस प्राप्त कर सके। जब आप साइलेंस में बैठते हो तो डेफिनेटली आपको डिवाइन मैसेजेस ऑटोमेटिकली रिसीव होने लग पड़ते हैं। आपको जर्नी के रिलेटेड गाइडेंस मिलने लग जाती है, आपको अपने डीएम के रिलेटेड गाइडेंस, या वो किस कंडीशन में है। फिर आपका जो भी कलेक्टिव एनर्जी सुनना, या फिर आपका कार्ड्स देखना, टैरो रीडिंग सुनना, ये सब बहुत कम हो जाता है। उनके मैसेजेस, पार्टनर के मैसेजेस, ये वो, अगर बाई चांस कोई आपके सामने मैसेज आ गया तो आ गया, बट अब सारा दिन यही चीज़ें करते नहीं रहते। आप अंदर से शांत हो जाते हो जब आपकी हायर सेल्फ डिवाइन के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो भी आपकी इनर सेल्फ की, हायर सेल्फ की कॉलिंग होगी, वो हमेशा आपको आपकी सोल के साथ जोड़ के रखेगी। आपके ईगो माइंड को वो हमेशा के लिए रिमूव कर देगी, और आपकी हायर सेल्फ जो होगी वो हमेशा सच बोलेगी, वो ट्रुथ बोलेगी, और वो लव के साथ बात करेगी। उसमें ईगो की कोई जगह, बिल्कुल भी जगह नहीं होगी, और आप बिना किसी लॉजिक को लगाए इस जर्नी पर आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि कई बार डीएम हमारे पास आते हैं, बट हमारा ईगो सेल्फ बोलता है कि इसने बहुत दुख दे दिया, हमें इसको करना चाहिए एक्सेप्ट या नहीं करना चाहिए। तो हम थोड़ा जर्नी पर ट्रस्ट करते हैं, डीएम पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, और डीएम पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हमें इसको अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। सारी बातें हमारी जब माइंड में आने लगती हैं, तो ये सब क्लैरिटी हम जब अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, उसको धीरे धीरे हमारे खुद के मन को मिलने लग पड़ती है। तो हम अपने खुद के मन को हायर सेल्फ में लाकर इस सारी चीज़ों का जो जवाब है वो पा सकते हैं। और अब हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन जो है हमारे पास आया है, रियूनियन हुआ है, तो फिर हमें इसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, दैट इज़ टोटली आप अपने दिमाग से नहीं, दिल से, दोनों को बैलेंस करके जो आप डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ का, तो वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन निकलता है। फिर आपको किसी तीसरे इंसान से क्लियर कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है।
इसके अलावा आप अब जब भी अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हो, हमेशा आपको अंदर मुड़ना होता है, अपनी इनर सेल्फ को एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद आपको हमेशा ट्रूथफुलनेस में रहना पड़ेगा। अपनी क्लियर वॉइस को सुनने के लिए, अपनी आत्मा की हायर सेल्फ की कॉलिंग को, अगर आपका हायर सेल्फ जितना जितना आगे बढ़ेगा, जितना जितना डिवाइन पे आप सरेंडर करोगे, जितना जितना डिवाइन आपको जैसा जैसा गाइड करें आप वो करोगे, तो डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ आपको सारे जो भी अबेंडेंस गिफ्ट्स हैं वो आपको देने लग पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी सेल्फ जो हायर सेल्फ है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो ये सब आपको करनी पड़ेंगी ताकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।